नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय श्लोक जो ज्ञान योग का सिद्धांत है, इसमें भगवान कहते हैं अर्जुन से कि एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतपः। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राजर्षियों ने जाना है, लेकिन बहुत समय बीत गया और समय बीतने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय सा हो गया है। इसलिए आज इसकी चर्चा करने की आवश्यकता है। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः। मनु, सूर्य, इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्मयोग को भली भांति जानकर उसका स्वयं भी आचरण किया और प्रजा से भी वैसा आचरण करवाया। इस प्रकार राजर्षियों ने इस कर्मयोग की परंपरा चली। यह राजाओं की खास विद्या थी, निजी विद्या थी, इसलिए प्रत्येक राजा को यह विद्या जाननी चाहिए। इसी प्रकार परिवार, समाज, गांव आदि जो मुख्य व्यक्ति हैं उन्हें भी यह विद्या अवश्य जाननी चाहिए। इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि इस विद्या की चर्चा आपके माध्यम से की जाए। प्राचीन काल में कर्मयोग को जानने वाले राजा लोग राज्य के भोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन करते थे। प्रजा के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। सूर्यवंशी राजाओं के विषय में कालिदास भी लिखते हैं कि प्रजा नाम एव भूत्यर्थम शताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्र गुणमत्सादोष्मादत्ते हीरसम रवि। वे राजा लोग अपनी प्रजा के हित के लिए प्रजा से उसी प्रकार कर लिया करते थे जिस प्रकार सहस्त्र गुना बनाकर बरसाने के लिए ही सूर्य पृथ्वी से जल लिया करते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होती है, सूर्य थोड़ा थोड़ा लेते हैं। तात्पर्य है कि राजा लोग प्रजा से कर आदि के रूप में लिए गए धन को प्रजा के हित में ही लगाते थे। अपने स्वार्थ में थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए अलग से खेती आदि का काम करवाते थे। कर्मयोग का पालन करने के कारण उन राजाओं को विलक्षण ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त थी। यही कारण था कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन राजाओं के पास जाया करते थे। श्री वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव जी ने भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजर्षि जनक के पास गए थे। कहते हैं छांदोग्योपनिषद में 5वें अध्याय में भी आता है कि ब्रह्म विद्या सीखने के लिए 6 ऋषि एक साथ महाराज अश्वपति के पास गए थे। ये 6 ऋषि हैं, अश्वपति के पास गए थे। स काले नेह महता योगो नष्ट है। परमात्मा नित्य है और उसकी प्राप्ति के साधन कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि भी परमात्मा के द्वारा निश्चय किए जाने से नित्य हैं। अतः इसका कभी अभाव नहीं होता है। ये आचरण आयते हुए न दिखने पर भी नित्य रहते हैं। जहाँ से जो बात कही जाती है वहाँ से वह परंपरा से जितनी दूर चली जाती है उतना ही उसमें स्वतः अंतर पड़ता चला जाता है। यह नियम है। भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में मैंने यह कर्मयोग सूर्य से कहा था, फिर परंपरा से इसे राजर्षियों ने जाना। अतः इसमें अंतर पड़ता गया और बहुत समय बीत जाने पर यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। यही कारण है कि वर्तमान में इस कर्मयोग की बात सुनने देखने में बहुत कम आती है। इससे ग्रहीता बहुत कम लोग होते हैं, कम सुनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लालित्य नहीं है। ये कर्म का तत्व है, मूलतः तत्व है। कर्मयोग का आचरण लुप्त होने पर भी उसका सिद्धांत अपने लिए कुछ नहीं रहता, यह सदैव रहता है, क्योंकि सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग का निरंतर साधन नहीं हो सकता। कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं। हाँ, ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्मों के नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। भक्ति योगी कर्मों को भगवान को अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। और ज्ञानी योगी और भक्ति योगी कर्मयोग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा, भले ही कर्मयोग का सिद्धांत अनुष्ठान न करें। तात्पर्य है कि वर्तमान में कर्मयोग लुप्त हो जाने पर भी सिद्धांत रूप से विद्यमान है। वास्तव में देखा जाए तो जो कर्मयोग का सिद्धांत है, कर्म लुप्त नहीं हुए हैं, प्रत्युत कर्मों के प्रवाह अपनी ओर होने से योग ही लुप्त हुआ है। तात्पर्य है कि जैसे संसार के पदार्थ कर्म करने के लिए मिलते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी कर्म करने से मिलते हैं।
यह बात साधक के अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से बैठ गई है कि परमात्मा नित्य प्राप्त हैं। इस वास्तविकता की ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। कर्म सदैव संसार के लिए होते हैं और योग सदैव अपने लिए होते हैं। योग के लिए कर्म करना नहीं होता, वह तो स्वतः सिद्ध है। अतः योग के लिए मान लेना कि वह कर्म करने से होगा, यही योग का लुप्त होना है। मनुष्य शरीर कर्मयोग का पालन करने के लिए, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए मिला है। परंतु आज मनुष्य जो है दिन रात अपने सुख सुविधा सम्मान आदि की प्राप्ति में लगा है। स्वार्थ से अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं आता। इस प्रकार उसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसे भूल जाना ही कर्मयोग का लुप्त होना है। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, संत, महात्मा और भगवान तक को अपने वश में कर सकता है। परंतु सेवा भाव को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के वश में हो गया, जिसका परिणाम नरकों में तथा 84 लाख योनियों में जाना होता है। यही कर्मयोग का छिपना है। इसकी अगर हम आध्यात्मिक व्याख्या करें क्रिया योग के माध्यम से, यह बात और स्पष्ट होती है कि हम भगवान से पृथक देहाभिमानी जीव हैं। यह ज्ञान दृढ़बद्ध होने पर सारे कर्मों में अपना कृतित्व दिखाई पड़ता है, भगवान नहीं दिखलाई देते। अतएव जीव को त्रिताप यानी दुश्चिंता कभी नहीं होती। योग युक्त पुरुष नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा सोचते हैं, केवल सोचते ही नहीं हैं, वे अपने भगवान को प्रत्यक्ष देखते हैं। अतः उनको अपने कर्तृत्व का अभिमान हो ही नहीं सकता। तो फिर हम सब लोग उस ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? हम देहेंद्र आदि के द्वारा इस प्रकार घुल मिल गए होते हैं, उससे अपनी पृथक सत्ता का हमें बोध ही नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म करने की आवश्यकता है, परंतु निष्काम कर्म मौखिक विचार या मन ही मन चिंतन से नहीं होगा। हमारा अभिमान सूत्र सहस्रों नाड़ियों के द्वारा प्रवाहित होकर हमारे प्रकृति शुद्ध ज्ञान शोध में विपर्यस्त कर देता है। वह कदापि दूर होना नहीं चाहता। जिन नाड़ियों के द्वारा प्रसारित होकर हमारा दिव्य ज्ञान अवरुद्ध हुआ है, उन नाड़ियों का शोधन करना होगा, जो ब्रह्म नाड़ियाँ हैं शरीर में। नाड़ी शोधन करना ही भूत शुद्धि कही गई है। इस भूत शुद्धि के बिना पूजा नहीं हो सकती। भूत शुद्धि के लिए ही प्राणायाम और ओंकार क्रिया की आवश्यकता होती है। वो क्रिया कैसे है? जैसे सामान्य संकेत हम करते हैं, आँख बंद करके सहस्रार पर ध्यान, भूमध्य पर ध्यान, दोनों कानों पर ध्यान, पीछे आज्ञा चक्र पर ध्यान, उस परम सत्ता का ध्यान जो दिखाई दे रहा है अंदर, उसका धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो परम सत्ता का सानिध्य मिल जाता है। यही योग कौशल कहलाता है। इस कौशल से जो कुशल नहीं हैं, उन्हें यथार्थ ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं है। जो लोग पूर्व जन्मों के द्वारा उपार्जित संस्कारों से ज्ञानी हो गए हैं, उनकी भूत शुद्धि समझो हो ही गई है। उनकी बात निराली है, उनके विषय में कुछ कहना शेष नहीं रहता। दूसरे लोगों के लिए योगाभ्यास बिना किए मुक्ति की चाह करना बालकों की तरह चेष्टा करना मात्र है। इसलिए व्यक्ति को अपने संस्कारों को, अभ्यास को पढ़ाना चाहिए, ताकि बहुत प्राप्ति हो सके। नमो नारायण। राधे राधे।